कैंसर डराने के लिए नाम ही काफी है। दुनिया भर में मौतों के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। कैंसर का मतलब मौत ही होती है। किसी को कैंसर हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि मौत निश्चित है, लेकिन इसे गलत साबित किया है जमशेदपुर की रहने वाली एक महिला ने, जिन्हें 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ऐसा कैंसर जो अंतिम रूप में हो, जान जाना संभव है, उससे बाहर निकल के आई हैं। आज पूरी तरह से स्वस्थ है, लोगों को जागरूक कर रही हैं और कैंसर के बारे में अवेयर कर रही हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं रितु रुंटा जी से। तो कैंसर हुआ ना, तो अब मुझे लगा कि हम रेगुलर वॉक भी करते थे, योगा भी करते थे, फिर भी मुझे कैंसर हुआ। डॉक्टर्स ने ये कहा अगर आप और 15 दिन देर से आते तो हम आपको नहीं बचा पाते। तो उस दिन मैं रोई थी। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चेहरे सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। इसी कड़ी में आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जमशेदपुर में रहने वाली रितु रुंटा जी से। जी हाँ दोस्तों, रितु रुंटा जी एक कैंसर पेशेंट थी और इन्होंने कैंसर से फाइट करके आज विजय प्राप्त की है। इनकी कामयाबी का यदि हम बात करें तो ये कैंसर से फाइट करते करते बहुत सारा काम करती हैं। इनके हस्बैंड एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, 2 बच्चों की माँ है। ये 24 साल की बेटी और 17 साल के बेटा है इनका। इसके अलावा एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है, सर्टिफाइड प्रीनेटल पोस्ट नेटल योगा ट्रेनर है। इसके साथ ही साथ इंटरप्रेनर, काउंसलर और टाइटल विनर है मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिसेस आयरन लेडी का भी खिताब इन्होंने 2019 में पाया था यूरोप में। काफी कुछ कर रही हैं, संघर्ष भरा लाइफ रहा है, स्ट्रगल किए हैं, लेकिन आज विजय प्राप्त किए हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे उसको फेस करते हुए आगे निकले। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, जानना चाहूँगा, जैसे कैंसर की बात आती है, आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है, और जब पता चला तो फिर आपका रिएक्शन कैसा था? देखिए, 2017 अगस्त की बात है। जी मैम। राखी का समय था। घर पे सारे मतलब फैमिली मेंबर्स आए हुए थे, सब दीदी लोग आई हुई थी। तो मतलब वो वीक काफी हमारा हैपनिंग था। मतलब ये घर पे एक फेस्टिवल जैसा था। yes. कि सब एक साथ इकट्ठे हैं, तो ये सारी चीजें उस समय काफी एंजॉयमेंट था। तो खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। Okay. तो जब सब चले गए, फिर एक दिन मतलब अचानक से 1 हफ्ते बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ब्रेस्ट में ना कुछ थोड़ा सा ऐसे टाइटनेस जैसा, कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है मुझे। Okay. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो रही थी कि ध्यान जाता, बिल्कुल नॉर्मल, पेनलेस, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, इतना टाइट बड़ा सा कुछ ऐसा फील हो रहा है, ये कुछ सही नहीं दिख रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और फिर हम नेक्स्ट डे ही चले गए डॉक्टर यहाँ पे, हमारे जो डॉक्टर सेन हैं उनके पास में। तो जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने एग्जामिन किया और बोला कि रितु अभी जाके आप टेस्ट करवाइए। शाम का समय था वो। Okay. 7 बजे थे। तो उन्होंने बोला अभी जाके टेस्ट करवाइए। तो हम उसी समय निकले, वहाँ गए लैब में, वहाँ पे हमने टेस्ट करवाया। Okay. और नेक्स्ट डे उसकी जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट्स लेने मैं खुद ही गई हुई थी। Okay. मेरे बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि चलिए पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करेंगे स्कूल में और रिपोर्ट कलेक्ट करके घर आ जाएंगे बच्चों को घुमाते फिराते हुए। जब रिपोर्ट्स हाथ में आई तो मैं साइंस की स्टूडेंट रही हुई हूँ, तो Okay. वो शब्द ना थोड़ा मुझे लगा कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। Abnormal. तो फिर लगा, तो फिर तुरंत गूगल में सर्च किया कि इस शब्द का मतलब क्या है। Okay. तो कार्सिनोमा। Okay. जब ये आया तो समझ में आया कि मुझे तो कैंसर हो गया है। Okay. तो पता नहीं क्या था, मैंने तुरंत वहीं से अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ये रिपोर्ट्स आई हैं ऐसे ऐसे। मैंने उनको व्हाट्सएप किया और फिर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। बच्चे उस समय छोटे थे, 2017 की बात है। जी जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो देखिए कैंसर शब्द ही ऐसा है ना कि फिर तो समझ नहीं आता आगे लाइफ है नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता है। फिर मैंने गाड़ी में बैठ के सबसे पहले बच्चों को समझाया कि देखो ऐसे ऐसा मेरा रिपोर्ट आया है, अब मुझे तो कहीं ना कहीं बाहर जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए। जी।
तो अब तुम लोगों को ध्यान रखना है अपना खुद का। और फिर मैंने उनको सारी शॉपिंग जो उनकी डिमांड थी, फिर मुझे लगा कि अब मुझे पता नहीं मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है। मैंने उनको घुमाया, शॉपिंग वॉपिंग कराई, पूरा मतलब वो सब करा के मैं घर पहुंची जब तक मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें फाइनल कर चुकी थी। फ्लाइट टिकट्स बन चुकी थी, Okay. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हो चुके थे, मतलब वो 1.5-2 घंटे के अंदर में उन्होंने पूरा सब लाइन अप कुछ कर ready। लिया था। ओके हम उसके नेक्स्ट डे ही हम मुंबई के लिए निकल गए। मैम, ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि कैंसर अपने आप में एक वर्ड काफ़ी है, आपके माइंड में पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना या समझ में आया कि मुझे कैंसर हो गया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मैं ये झूठ नहीं कहूँगी कि मैं मतलब घबराई नहीं, थोड़ा सा घबराई, लेकिन ना मैं रोई ना मुझे टेंशन हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब कहते हैं ना परवरिश दी थी कि ठीक है जो होगा होगा। उस समय का पता नहीं क्या था सिचुएशन कि मन ऐसा बहुत घबराया नहीं, ऐसा भी नहीं था कि मैं रोने लगी, बिल्कुल नहीं। मैंने वहां से कॉल किया अपने हस्बैंड को कि देखो ये रिपोर्ट्स आई हैं, अब तो बाहर जाना है। वो बिल्कुल ये सब करते हुए हम घर आए। जी। तो मतलब चल रहा था बहुत कुछ मन में, अब पता नहीं लाइफ क्या है नहीं है, तो ये सारी चीजें थी। तो इसीलिए पॉजिटिव कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी थी मन में, इसीलिए वो शायद वो उतनी घबराहट नहीं आ पाई। ओके नहीं तो कहते हैं ना वो योगा ध्यान प्राणायाम में हम शुरू से थे, तो उसके लिए क्या होता है वो हिम्मत मिली कि ओके ठीक है ना अब हो गया, अब तो इलाज कराना है। जितनी पॉजिटिव मैं हूँ उससे ज्यादा पॉजिटिव मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं। ओके। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हो गया तो क्या, अब तो ट्रीटमेंट होगा। तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट से आप गुजरे और कैसे हैंडल किए उस ट्रीटमेंट को, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट भी अपने आप में ये काफ़ी पेनफुल होता है। जी जी, बहुत कहते हैं ना वो समय जब याद आता है, बहुत ही कठिन समय था जब कीमो स्टार्ट होते हैं आपके। देखिए शुरू में पता नहीं चलता है, जब आपके टेस्ट हो रहे हैं नॉर्मली आप जा रहे हो हॉस्पिटल, सब टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू होता है, कीमो शुरू होते हैं, देखिए कैंसर मतलब कीमो, और कीमो मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के सारे सेल्स मरते हैं, आपके बॉडी का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, खाने पीने का, कहते हैं ना एक्सक्रीशन का, डाइजेशन का, सब चीज का। और सबसे पहली बात बाल जाते हेयर हैं। लॉस पूरे होते हैं। तो देखिए मेरे बाल ना, मुझे कहते हर लेडी को अपने बाल पसंद बहुत होते हैं, पसंद है, राइट। और मेरे बाल बहुत अच्छे बड़े लंबे लंबे थे और घने थे, तो मतलब कहते हैं ना मुझे हमेशा लगता था मेरे बाल से मेरी खूबसूरती है। ओके तो मुझे कैंसर शब्द से भी वो डर नहीं लगा था, लेकिन जब मन में एक ख्याल आया ना अब मेरे बाल चले जाएंगे, तो उस दिन मैं रोई थी कि अब बाल जाएंगे। मतलब तो मेरे डॉक्टर ने भी ये कहा मुझे कि आपको कैंसर शब्द सुन के भी डर नहीं लगा, लेकिन बाल चले जाएंगे वो सुन के आपको मन में थोड़ा सा लग रहा है। मैंने बोला यस सर, थोड़ा बालों से है। लेकिन फिर जब कहते हैं ना मैंने अपने मन को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, जैसे ही मेरा पहला कीमो खत्म हुआ मुंबई में, मैंने वहीं पर अपने रूम में ही एक सैलून से बुलाया, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे बाल झड़ने शुरू होंगे। और मैंने ये भी सुना था कि इधर से बाल ऐसे पैच पैच में निकलते हैं पूरे, कभी यहाँ से चला जाएगा, यहाँ आपका बॉल्ड हो जाएगा, यहाँ पे पूरा मतलब बाल चले जाएंगे। तो मुझे ना वो सोच के थोड़ी घबराहट हुई कि वैसा मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे बाल अभी जो हैं उससे भी लंबे घने बाल थे। मैंने बुलाया सैलून से, मेरा कीमो के बाद मैं अपने केबिन में थी, वहां पे आके उन्होंने, मैंने बोला आप शेव कर दो। मेरे हस्बैंड भी क्यों करवा रही हो, अभी तो बाल हैं, चले धीरे, ऐसे नहीं जाते हैं वो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े जाएंगे, तो क्यों परेशान होना। मैंने बोला नहीं, आप मेरे बालों को शेव करा कर दीजिए। तो मैंने अपने पूरे बालों को, वो इतने लंबे बालों को मैंने शेव करा लिया। जाने के पहले ही मैंने उड़ा दिया उस बालों को कि मुझे ऐसा खराब सिचुएशन नहीं देखना पड़े, मुझे वो ऐसे बाल झड़ते हुए पूरे पैचेस, आप और अजीब दिखोगे। तो मुझे ये था कोई बात नहीं, बिना बाल के भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, वो मैं अच्छी दिखूंगी। तो मैंने अपने पहले कीमो के बाद ही अपने बाल शेव करवा दिए थे। मैम ट्रीटमेंट जब होता है उसमें फैमिली या फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट होता है, आपको किन लोगों का सपोर्ट मिला, कैसे सपोर्ट मिला? आज जो भी मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी हेल्थ जैसी भी है, कहते हैं ना माँ जन्म देती है ना, तो जिस तरह मेरी माँ ने मुझे पहला जन्म दिया था ना, उसी तरह मेरी माँ ने ही मुझे दूसरा भी जन्म दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, वो पूरे 10 महीने मेरे साथ थी। और
उन्होंने जिस तरह से मुझे संभाला, मतलब सच में अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी मम्मी मेरे साथ में रही पूरे 10 मंथ्स। वो मेरे साथ थी जब तक मतलब मेजर ट्रीटमेंट आपका चलता है। और कहते हैं ना वो समय आप बहुत परेशान होते हो, थकते हो, तो वो हमेशा नहीं बेटा कुछ नहीं, ये खा लो, ये नहीं, अच्छा ये, क्योंकि उस समय देखिए आपके सारे टेस्ट बड चले जाते हैं, कुछ मन नहीं कुछ करता मन नहीं है, करता कभी है। खूब वॉमिटिंग होती है, कभी खूब लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको पता नहीं चलता है कि कीमो के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। और मुझे तो मेजर और माइनर मिला के 30 कीमो लगे थे। कहते हैं ना 14 मेजर, फिर वो वीकली वाले, फिर वो जो हार्मोनल थेरेपीज चलती है ऐसे, तो बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस होते थे। लेकिन कहते हैं ना माँ का साथ जब होता है ना तो तो वो सब अपने पार हो आप जाता है। निकल जाता है। तो शायद मेरे लिए ये ईश्वर की कृपा थी कि मैं अपनी माँ के साथ रह पाई, और उन्होंने जितनी मेरा, कहते हैं ना दूसरा जीवन, मेरा दूसरा जीवन भी मेरी माँ का ही दिया हुआ है। परिवार तो है ही, हस्बैंड और बच्चे भी काफी सपोर्टिव रहे मेरे। जी जी। तो ये 4 मेंबर जो है, मेरी माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बच्चे। इन्होंने मुझे घर पे, क्योंकि देखिए आप घर पे ज्यादा समय निकालते हैं ना, Yes. तो घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखा। सिर पे बाल नहीं थे तो भी मम्मी आप इसमें बड़े अच्छे लग रहे हो, आप ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहे हो, कुछ नहीं हुआ है आपको, कैंसर ठीक है ना, ट्रीटमेंट हो जाएगा, मतलब इस तरह का माहौल था। तो ये मैं, एक मैसेज भी है मेरी तरफ से, जब किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है ना घर पे, बार बार ये बीमारी हो गई है, वो घर का माहौल, दूसरे परेशान, मतलब वो घर का माहौल ऐसा बन जाता है कि सब उदास हो जाते हैं, Right. वो पेशेंट को और परेशान और करता है। परेशान कर देते हैं। तो मेरा वही पूछना था मैम, इस बीच में कोई ऐसे लोग भी तो आपको मिले होंगे जो आपको नेगेटिव मैसेजेस वगैरह देते होंगे, अरे तुम्हें कैंसर हो रही है, आप तुम कैसे बचोगी, तुम्हारे बच्चे का क्या हो रहा, वैसे लोग भी आपकी लाइफ में मिले क्या? नहीं देखिए, टचवुड कि इस बारे में मैं कहूँगी ईश्वर की कृपा है कि मेरे चारों तरफ, मुझे लगता है जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है ना तो आपके चारों तरफ भी वैसे ही लोग होते दूर हैं। हो जाते कुछ होंगे जिन्होंने मेरे पीछे से बातें की होंगी कि अब इसका क्या क्या है, है? अब इसकी लाइफ क्या है। किसी ने मेरे सामने में ये नहीं कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा या बच्चों का क्या होगा। हाँ, इतना जरूर था कि उन्होंने ये जरूर कहा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कि तुमको हिम्मत रखनी है, तुमको अपने बच्चों के लिए अपने आप को खड़ा करना है। तो ये सारी चीजें, हिम्मत मिलती है। फ्रेंड्स भी काफी सपोर्टिव रहे। तो कहते हैं ना वो मेरे लिए एक ये फेस ऐसा था, सब सपोर्ट ही मिला सब तरफ से। मैम, ये तो बात हुई कि दूसरे आपको बताते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, ऐसे रहो, लेकिन खुद को आप पॉजिटिव रखने के लिए क्या प्लान करते थे और क्या एक्टिविटी करते थे कि आप खुद को पॉजिटिव रख सके? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जब कहते हैं ना, मैं जब ये लोग देखेंगे तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मैंने ऐसी क्या चीज की जिससे अपने आप को मैं निकाल पाई। राइट। निकालते सभी हैं, जी जी जी। दुनिया में ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार कैंसर हुआ मैं कैंसर से सरवाइव की। हर किसी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आप अपने उस समय को किस तरह से निकालते हैं ये मायने रखता है। वो समय निकालना है, चाहे आपको रो के निकालना है, चाहे हंस के निकालना है। तो वो समय जो था, मैंने काफी पॉजिटिव रखा अपने आप को, और योग, प्राणायाम और ध्यान को बिल्कुल अपने डेली रूटीन में ऐड करके रखा था। रोज दिन में 1.5 2 घंटे में प्राणायाम करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स करना, और आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया करना, ये चीजों ने मुझे बहुत, कहते हैं ना, मेरी एनर्जी को बड़ा अच्छा रखा। ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स बन के आए और आपको इससे निकाल के ले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो सबको करनी चाहिए, चाहे कोई हेल्थ इशू है, डरना नहीं चाहिए। अगर आप ये सारी चीजों को ऐड करते हैं ना, आप निकाल पाओगे, 100% अपने आप को निकाल पाओगे उन सब चीजों से। मैम, जो आप योगा सर्टिफाइड हो, ये बिफोर कैंसर था या आफ्टर कैंसर आपने इसको सर्टिफाइड किया? आफ्टर कैंसर। देखिए, जब कैंसर के पहले तो मैं बिजनेस वुमेन रही हुई हूँ। तो शादी भी, जब से बिजनेस संभाला, तो जब कैंसर हुआ ना, तो अब मुझे लगा कि हम रेगुलर वॉक भी करते थे, योगा भी करते थे, फिर भी मुझे कैंसर हुआ। बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल थी, बहुत बाहर का खाने का आदत नहीं, फिर क्यों हुआ। तो ये पूरे कैंसर के टाइम पे ना मन में ये हमेशा चलता था, और इतना कुछ समझा उस दौरान में, 1.5 2 साल के, मतलब कहते हैं ना जब पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने बहुत कुछ सीखा कि ये चीजें आपको हेल्प करती है। और अंदर से जो दर्द मैंने झेला था ना, वो कैंसर के टाइम पे ही था कि अब ऐसा कुछ करना है। अगर, मतलब कहते हैं ना, ईश्वर से प्रार्थना रहती थी
कि अगर आप दूसरा जीवन दोगे, पता नहीं रहता ना उस समय तो अब क्या होगा। अगर आप मुझे दूसरा जीवन देंगे तो ऐसा बनाइएगा ताकि मैं दूसरों को इस दर्द से बाहर निकाल सकूं। वो एक अंदर की तड़प थी मेरी, शायद वो ईश्वर ने सुनी। और फिर उसके बाद कैंसर के बाद मैंने सर्टिफिकेशन किया योगा में कि नहीं, मुझे लोगों को एक्चुअल योगा क्या है वो सिखाना है। क्योंकि मैं जब योगा कर रही थी उसके बाद भी मुझे कैंसर हुआ, तो इसका मतलब कहीं तो मैं गलत थी। तो वो चीज़ मुझे सिखानी थी, इसलिए फिर मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह, फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत स्टडीज़ की, फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मैम, कहने का तो पॉजिटिव एनर्जी सब आप ले आए थे अपने अंदर ही, चलो मुझे कैंसर से लड़ जाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन कभी तो ख्याल आता हो रहा है कि यदि मुझे कुछ हो गया, इन केस मैं नहीं रही, तो फिर हमारे हस्बैंड का क्या, बच्चे का क्या? सबसे बड़ा तो बच्चे का। जी। तो ये जो डर, स्ट्रेस आता है अंदर में, इससे कैसे निकल पाते थे आप? देखिए, ये तो सच बात है कि मैं भी बहुत घबराती थी, कभी कभी रोती भी थी बहुत, लेकिन जब भी रोया कभी भी दूसरों के सामने नहीं रोया। वो वॉशरूम में जाके वहां बैठ के 1 घंटा, जब भी ऐसे होता ना आज तो बस अब, क्योंकि देखिए इंसान है, गिव अप करते हैं, डिप्रेशन होता है ना, हार जाते हैं, ये होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है। लेकिन कहते हैं ना, वो अकेले में खुद को जितना रोना है, कहते हैं ना, मन का जो है निकाल दिया बाहर, खूब रो लिया, लेकिन उसके बाद वापस से नहीं, अब लड़ना है, अब तो करना है। तो वो डर आता था मन में कभी तो फिर, लेकिन वही चीज थी जिसने मुझे ईश्वर पर आस्था रखना सिखा दिया कि अगर ईश्वर है तो हमारे जीवन में जो होना है वही होगा, तो सब क्यों ना उन पे छोड़ दें। तो जब ये भावना आने लग गई ना, कैंसर के पहले नहीं थी ये, कैंसर के पहले मैं इतना ईश्वर के प्रति आस्था, मतलब एक होता है ना, ठीक है हम पूजा पाठ करते हैं, राइट। लेकिन कैंसर के दौरान मैंने अपने आप को इतने दर्द से निकाला, तब मुझे लगा कि चाहे कितने ही रिश्ते हों, आपके साथ में आपके ईश्वर अगर खड़े हैं ना, आप निकाल पाओगे खुद को। तो उस उनके हवाले छोड़ दिया था कि अब ठीक है, जो मैं रहती हूँ नहीं रहती हूँ वो है ना संभालने के लिए, सब उनके ऊपर छोड़ दिया। सब उनके ऊपर छोड़ दिया। कैंसर से पहले जो आपका लाइफ स्टाइल था, आपने कैंसर से फाइट करके जीता है, उसके बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया? मेरी लाइफ तो कैंसर के बाद कहते हैं पूरी यू टर्न हुआ है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ का। कैंसर के पहले मैं नॉर्मल अपने, मतलब क्या होता है ना भाई, हाँ, हस्बैंड के साथ पूरा उनके बिजनेस में शुरू से इन्वॉल्व थी, बिजनेस देखती थी। तो वो लाइफ था, घर संभालना, हस्बैंड के बिजनेस को संभालना, ये था मेरा, मतलब यही 2 चीजें थी मेरी प्रायोरिटी। लेकिन कैंसर के बाद ईश्वर ने पूरा रास्ता ही अलग कर दिया। जो इतनी, कहते हैं ना कि किसी भी सोने को जब निखारना होता है तो उसे आग में तपाना होता है, किसी हीरे को जब चमकाना होता है तो उसको बहुत लगाना पड़ता है, तब वो चमकता है। तो शायद ईश्वर ने वो जो कैंसर का जो मेरा टाइम था, मुझे इतना तपाया, इतना ठोका पीटा कि उन्हें पता था कि अब इसको मुझे, कहते हैं ना, अब इसकी लाइफ में वो शाइन देना है मुझे, अब इसको निकाल के बाहर चमकाना है। तो वो इतना दर्द और तकलीफ मैंने झेला था कि उन्होंने मुझे अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया और इसीलिए ऐसा रास्ता दे दिया। कभी नहीं सोचा था कि जीवन में मैं योगा ट्रेनर बनूंगी, कभी नहीं सोचा था कि मैं काउंसलिंग का काम करूंगी। इतने कैंसर पेशेंट्स को, मुझे लगता है 7 साल में मैंने हज़ारों कैंसर पेशेंट्स को एक उम्मीद दी है। तो मैम, अभी जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है या जस्ट अभी जिसका डायग्नोस हुआ कि उसको कैंसर हुआ है, वैसे लोगों को कुछ यदि आप मैसेज देना चाहें अपने लाइफ एक्सपीरियंस से तो? जी बिल्कुल, देखिए, अगर शायद हम अपनी लाइफ में या अपनी रूटीन में कुछ तो गड़बड़ करते हैं तभी वो होता है, और अगर आप गड़बड़ नहीं भी कर रहे हैं तो देखिए बाहर का एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर जगह केमिकल, पैकेज्ड फूड है, सारी, मतलब हर चीज तो केमिकल वाली चीज हो गई है, पैक में आती है सारी। किस चीज से आप बचा सकते हो? ऐसा तो नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दोगे, सारी थिंग आपको ऑर्गेनिक मिल ही नहीं सकती है। और कौन से कार्सिनोजेंस मतलब आपके बॉडी में ट्रिगर कर जाएंगे नहीं पता। तो उसके लिए देखिए, हम बाहर के एनवायरनमेंट को तो बदलना हमारे हाथ में नहीं है कि आप
ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, या एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसको चेंज कर दें। राइट। आपके हाथ में अपने भीतर को स्ट्रॉन्ग करना, अपने भीतर, आप कहते हैं ना, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग? उसके लिए तो देखिए प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ध्यान है, यही है जो आपके अंदर की सफाई करेगा। जो अशुद्धियां हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स और स्ट्रेस के कारण ही तो बीमारियां पनपती हैं। और बाहर से तो आप चीज़ों को नहीं संभाल सकते, एटलीस्ट आप अंदर साफ कीजिए अपने आप को। जब ये सारी चीज़ें रोज रूटीन में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 24 घंटे के समय में अगर हम अपने आप को 30 मिनट्स, 45 मिनट से 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को बुलाते हैं। और फिर जितनी, कहते हैं ना, हम आज लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं ना, हर इंसान कमाने में लगा हुआ है, काम करने में लगा है, तो वो जो पैसे कमाते हैं वो आगे चल के आपकी बीमारियों में ही खर्च हो जाने होते ही हैं। आपकी एक छोटी सी बीमारी आपके हजारों खर्च करवा देती है। आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो ये कहेगा नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें इलाज चल रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। हर इंसान अपनी तरह से परेशान होता है। तो हम उतनी बड़ी परेशानियों को बचा सकते हैं अगर हम रोज दिन का आधा घंटा, पौना घंटा अपने शरीर को दें, अपने मन को दें। शरीर से भी ज्यादा, देखिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, मन के लिए काम कीजिए। मेंटल स्ट्रेस इतना है, आप पतले दुबले भी हो, मेरा वेट बिल्कुल ज्यादा नहीं था, मैं बहुत अच्छी दिखती थी, फिर क्यों कैंसर हुआ? अंदर गड़बड़ थी। तो मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए। बहुत स्ट्रेस लाइफ देगी, लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। अपने, कहते हैं ना, वो बीमारियों के जो बीज जो हमारे शरीर में है, पनपते हैं किसी न किसी रूप में, उसको आप योग, प्राणायाम और ध्यान से ही क्लीन कर सकते हैं। तो ये तो मतलब मैं कहती हूँ आप एक टाइम खाना छोड़ दीजिए, योग, प्राणायाम और ध्यान मत छोड़िए। बहुत अच्छी बात बताया मैम। जनरली हम लोग भी देखते हैं जो वुमेन्स होती है वो अपने परिवार के केयर में ही पूरा दिन निकाल लेती है, जी, अपने लिए समय ही नहीं दे पाती, बोलती है हमें समय नहीं मिलता है कि मैं योगा करूँ या एक्सरसाइज करूँ। और आज से डेट है कि हर कोई कुछ एज के बाद बीमार पड़ जाती है। एकदम एकदम एकदम। तो उनको भी कुछ एडवाइस आप दें कि मतलब कैसे अपने लिए समय निकाले और कम समय में क्या करे कि वो फिट रह सके। जी देखिए, हर लेडीज के लिए ये मैसेज है, आप अपने परिवार के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। राइट। आप ही हो जो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखते हैं, अपने इन लॉज का ध्यान रखते हैं। हर तरह से अगर आप के अंदर जैसा स्वास्थ्य रहेगा, कहते हैं ना, आपके भीतर जो भरा होगा वही आप दोगे। अगर आप शांत रहना जानते हैं तो आप वही शांति दोगे। जी। आप खुश रहना जानते हैं तो आप वही खुशियां दोगे। तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा ये नेचर है, पहले बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, ये काम, वो काम, खुद के लिए समय नहीं। और वो खुद के लिए समय जब हम खो देते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी हेल्थ खो देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के लिए 24 घंटे हर किसी के पास है, उसमें से आधे घंटे खुद के लिए ज़रूर निकालिए। और उसके लिए आपको मैनेज करना होगा। देखिए ऐसा नहीं, आज हम भी काम करते हैं तो सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं कि हमको अपना रूटीन जो करना है कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर है, बिजनेस है, सब देखना है। जो समय है उससे आधे घंटे पहले उठ जाइए। या दिन भर में ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास आधे घंटे का समय नहीं निकलता, निकालना आना चाहिए। राइट। तो ये मैसेज है हर लेडीज के लिए, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना है, कोई दूसरा नहीं आता। आज अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, फैमिली रहती है, लेकिन जब हम गिरते हैं मन से, मनोबल से, तो खुद को ऊपर उठाना पड़ता है। आपको है जो खुद को उठाना है, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, अच्छा खाना है। जैसे ऐसा नहीं है कि सब खा लें फिर हम बाद में खाएंगे, नहीं। अपने स्वास्थ्य के लिए आपका जो समय है उस समय से खाना खाइए, योग, प्राणायाम, ध्यान कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, अपनी पसंद का थोड़ा सा समय निकालिए, 15 मिनट गाना सुनना है, नेचर के साथ रहना है, कुछ करना है। तो जब आप खुश रहेंगे ना, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी रहेगी, वो मुस्कुराहट रहेगी और बीमारी आपसे दूर रहेगी। मैम ट्रीटमेंट आपका चला, आप क्या समझते हैं कि मतलब कैंसर से ठीक होने के लिए सिर्फ मेडिसिन आपके लिए वर्क किया या साइकोलॉजिकल इमोशनल इफेक्ट भी आपके लिए काम आया? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट तो हर किसी को मिलता है ना, फिर हर इंसान क्यों नहीं मतलब रिकवर कर पाता। हम
मतलब कुछ इंसान को क्यों खो देते हैं। यस, हर किसी को ट्रीटमेंट मिल रहा है, राइट। ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट एक बीमारी के लिए कुछ सेम सा ही सेम ही होता है। सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग वो अलग। देखिए थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं अलग अलग टाइप की बीमारी के लिए, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आपका विल पावर कमजोर है, आपके अंदर बहुत नेगेटिव भरा हुआ है, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, मेरी लाइफ में क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हो, इमोशनली अपने आप को पूरा ड्रेन्ड करके रख लेते हैं, तो देखिए रिकवर करना मुश्किल होता है। और अगर तब तो आप चाहे कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट दे दीजिए, उनका रिकवर करना बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के साथ एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि देखिए ईश्वर ने जो जीवन दिया है उतना ही है, लंबा तो उतना ही है, आप उसके पहले ना सांस छोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जितना दिन जीना है, चॉइस आपके हाथ में है, रो के जीना है कि हंस के जीना है। जी। तो वो दो चॉइस मेरे हाथ में भी थी, रोना है, तड़प तड़प के निकालना है, या लड़के मजबूत बन के मुस्कुराते हुए निकालना है। तो जब समझ में आया ऑप्शन दो ही है, तो दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करते हैं जिसमें उम्मीद भी है थोड़ी, जिसमें उम्मीद भी है। और वो उम्मीद रखी थी, तो सोचिए आज मैं हजारों लाखों लोगों की उम्मीद बनी बन सके है। राइट राइट। मैम आपने टाइटल्स भी जीता है कुछ, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड और आयरन लेडी का, इससे क्या स्टोरी है, कब जीते, कहाँ जीते, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैंसर के टाइम पे देखिए बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होता नहीं है, तो आप घर पे रहते हो, अपने फोन के साथ रहते हो, है ना। तो फोन पे ऐसे ही मतलब, और उस समय मन में ये था ऐसा कुछ करना है, मतलब नहीं, जिंदगी मिली है, मिलेगी तो कुछ तो करना है, मतलब एक जज्बा। अपने आप को बिल्कुल अलग रूप में देखा था मैंने, डर भय नहीं, सब खत्म हो चुका था। क्योंकि जब आप बिना बाल के अपने आप को देख लेते हैं ना, तो वो सब खत्म हो जाता है। जब आप रोड पे वॉकिंग के लिए जाते हो और बिना बाल के लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते थे, तो उनकी नजर में सिंपैथी होती थी, एक दया का भाव होता था, वो समझ में आता था उनकी आंखों से। लेकिन अंदर में चलता था कि ईश्वर ऐसा बनाना कि आज ये मुझे इस, कहते हैं ना, उस भाव से देख रहे हैं, एक दिन जरूर ऐसा बनाना कि ये मेरे को ऐसी नजर से देखे कि इसके जैसी हिम्मत तो किसी की में नहीं थी। तो वो एक अंदर में था ना। तो उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे ही फोन पे देख रही थी, फेसबुक पे, तो एक ऑडिशन वाला चीज आया, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट। तो मुझे लगा मिसेस इंडिया मतलब केवल बाहर की खूबसूरती होती है क्या? क्योंकि उस समय सिर पे बाल, बिना बालों के, बिना आई लैशेस के अपने आप को देखा था, तो इसका मतलब मैं सुंदर नहीं थी कभी। ये प्रश्न जब था ना, तो मुझे लगा कि नहीं, भारतीय नारी की सुंदरता उसकी बाहरी सुंदरता है ही नहीं। एक लेडी या कोई भी एक इंसान तभी सुंदर है जब वो मनोबल उसका स्ट्रांग है, हर परिस्थिति को संभालना आता है। कोई एक सुंदर सी लेडी है लेकिन उसको कुछ संभालना नहीं आता है, तो वो मिसेस इंडिया नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई लेडी सुंदर नहीं भी है, लेकिन उसके में कैपेबिलिटी है कि वो सब चीजों को हैंडल कर सके, अपने आप को पॉजिटिव रख सके, अपने आप को लड़के बाहर निकाल सके, वो है ना एक्चुअल मिसेस इंडिया, इनर ब्यूटी। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की नजर होती है। इस प्लेटफॉर्म से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ मैं खड़े होके हर एक कैंसर पेशेंट के लिए ये मैसेज दूंगी कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है, बहुत खूबसूरत जिंदगी है, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो। इसलिए मैंने वो प्लेटफॉर्म चूज किया। ऐसे ही ऑडिशन के लिए भर दिया कि देखते हैं, क्योंकि मॉडल फिगर तो कभी रहा नहीं कि भाई हम मॉडल बन जाएंगे, या वो सपना भी कभी नहीं था। जी। लेकिन हाँ, ये था कि उस जगह पे खड़े होके जब मैं बोलूंगी तो लोग देखेंगे। ये तो अच्छा मैसेज जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि कैंसर के बाद भी यहाँ तक आना, मतलब गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं, राइट। तो गिव अप नहीं करना है। और सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती है, आपके भीतर की सुंदरता। हर एक कैंसर फाइटर सुंदर है क्योंकि वो फाइट कर रहा है। तो ये मैसेज मुझे देना था, इसीलिए मैंने 2019 में, 2017 में मुझे कैंसर हुआ था, 2019 में मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन हुआ, फिर उसमें सिलेक्शन भी हुआ, क्योंकि उनको मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा था कि कॉन्फिडेंस है ना कि हजारों के बीच में खड़े होकर आप बोल सकते हो। तो मैंने बोला कैंसर से लड़ लिया है तो अब तो किसी से डर नहीं लगता। तब वहां पे इसीलिए मुझे यूरोप में हुआ था, जिसमें 172 लेडीज थी,
पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, उसमें जी। मुझे मिसेस आयरन लेडी का अवार्ड मिला था। आयरन Very nice. मतलब तो आप समझ ही सकते हैं ना, जो लोहे सी strong मजबूत मजबूती है। हो। तो जब वो टाइटल मुझे मिला तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक लौह नगरी से बिलोंग करती हूँ, जमशेदपुर से। तो मुझे लगा ये टाइटल तो बिल्कुल मेरे लिए सूट सूट करता है। नहीं, चलिए बहुत अच्छा मैम, आपने जिस रेंज से आगे बढ़ा है, लोगों के लिए अच्छा एक मॉडल है। यदि आपके बातों को सुने, समझे और इसको यदि लाइफ में ये कर इन्वॉल्व करे, तो नो डाउट वो काफ़ी कुछ, सिर्फ नॉट ओनली कैंसर, काफ़ी कुछ बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, जी 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 रिकवर कर सकते हैं। जी। इसीलिए जो है मेरे, तो मैं योगा ट्रेनर हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। दिन भर में मेरे 7 बैचेस चलते हैं, ओके। जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अब्रॉड से लोग हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की HR टीम भी है मेरी क्लास में। वाह, वेरी और नाइस। हमारी क्लास में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। किस लिए आते हैं? योगा सिखाने वाले बहुत हैं जो सीख के सिखाते हैं, राइट। लेकिन मैं हर एक चीज ऐसी सिखाती हूँ जो मेरे शरीर से गुजरी है और उसके रिजल्ट मुझे पॉजिटिव 100% मिले हैं, राइट इफेक्टिव राइट। दिखे हैं। हर एक टेक्निक जो मैंने सीखी है, किस तरह से अपने आप को उठाना है, क्योंकि कैंसर का दौरान ऐसा था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे शरीर से नहीं निकली। हर तरह की बीमारी, गैस हो, एसिडिटी हो, Right, सिर right. दर्द हो, बॉडी एक हो, मतलब समझ लीजिए जितनी right. प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से कैसे निकालना है अपने आप को, वो जब सीख लिया, उसी तरह से सिखाती हूँ, बहुत दिल से सिखाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, इंटेंशन काम करता है। Right. यहाँ इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं, यहाँ इंटेंशन है कि जो दर्द मैंने झेला वो कोई और ना झेले, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। कहते हैं ईश्वर की कृपा बरसती है। सही। कोई आपसे यदि कंसल्ट करना चाहे या आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी देखिए, मेरा फ़ोन नंबर हम बता देते हैं, जिससे अगर किसी को भी, जो भी ये देखते हैं, वीडियो देख रहे हैं या फॉलो करते हैं इनको, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी हेल्थ इश्यू है जिससे आप बहुत परेशान हैं, कैंसर से तो जूझ रहे हैं, तो मैं तो रोज़ 2, 3, 4 पता नहीं कहाँ से इतने कैंसर पेशेंट्स कॉल करते हैं, उनकी फैमिली कॉल करती है कि आपको देख के मैम उम्मीद मिलती है। तो आप सब मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी, कहते हैं ना, काउंसलिंग करने के लिए, आपको जिस तरह से आपको मदद चाहिए, हम ब्रीदिंग सेशंस करवाते हैं, योगा सेशंस करवाते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। नंबर है हमारा 8210994046। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और आपकी जो भी इशू है आप उसको शेयर कीजिए। जितना बेस्ट हो सकता है हम ज़रूर गाइड करेंगे, और ईश्वर की कृपा है कि आज तक जितने भी लोगों को गाइड किया है हमने, सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। चलिए मैम, मैं आपके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी अपने डाल दूंगा। मैम, ये लास्ट क्वेश्चन, जनरली लोग बोलते हैं कि या तो फर्स्ट स्टेज कैंसर हुआ हो रहा है या सेकेंड स्टेज, इसलिए कोई रिकवर कर जा रहा है, सभी स्टेज पे नहीं कर पाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका कौन सा स्टेज का कैंसर था जहाँ से आपने रिकवर किया? देखिए, जब मुझे पता चला था तो वो एडवांस स्टेज में ही था, मतलब एडवांस स्टेज ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुंबई में ये कहा था कि अगर आप और 15 दिन देर से आते तो हम आपको नहीं बचा पाते, क्योंकि वो पूरी बॉडी में, कहते हैं ना, एग्रेसिव कैंसर था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। स्पीड होती है बढ़ने की, तो वो स्पीड मतलब इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत, कहते हैं ना, कैंसर के भी अलग अलग तरह होते हैं, तो ये आपका बहुत खराब वाला है। तो अगर ऐसा था तो फिर तो अभी मुझे भी जिंदा नहीं रहना था। मैंने बताया ना कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, इलाज अगर सही चल रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, कहते हैं विश्वास होना चाहिए मन में, चमत्कार हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है आपसे बात करके। होपफुली हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पे आए, इतने अच्छे बात बोले, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाए ऋतु रुंगटा जी से, जो कि एक कैंसर फाइटर है, खुद पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू आज कैंसर से विजय प्राप्त की है और काफ़ी लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से, योगा के माध्यम से रिकवर कर रही है, ठीक कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूँगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।